डिस्कस किया था फॉर्म टैग के बारे में, जिसमें फॉर्म टैग का ये भी देखा था कि यहाँ पे एक मेथड भी होता है हमारे पास। अगर फॉर्म में देखते हैं ना तो हमारे पास एक मेथड भी होता है। मेथड जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर्वर पे वैल्यू लेकर के जाता है, सर्वर पे वैल्यू ले जाएगा तो कैसे पता चलेगा, ये हमने देखा था कि नेम एट्रीब्यूट देंगे तभी पता चलेगा। और एक चीज़ तो ये भी है कि हमारे पास अगर फॉर्म टैग में कोई पासवर्ड वगैरह कोई एट्रीब्यूट लगा के रखा है, जैसे हमने इनपुट टाइप पासवर्ड दिया है, तो पासवर्ड के केस में ये भी होता है कि अगर हमने उसको रन तो करा दिया बट पासवर्ड हमारा यूआरएल में शो हो जाता है। तो अगर हम यूआरएल से अवॉइड करना चाहते हैं कि यूआरएल में शो ना हो, तो ये जो हमने मेथड यहाँ पे हमने गेट दिया है ना, इसको हम यहाँ पे पोस्ट देते हैं, गेट की जगह पोस्ट देते हैं। तो फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं, एक हमारा गेट मेथड होता है, दूसरा हमारा पोस्ट मेथड होता है। तो पोस्ट मेथड हमारा सिक्योर होता है इन द टर्म्स ऑफ डेटा हमारा सिक्योर होता है यूआरएल में। जैसे अगर हम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं या जीमेल पे लॉगिन कर रहे हैं, अगर हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला तो वहाँ पे अगर वो सबमिट करते टाइम किसी ने ध्यान दे दिया यूज़र यूआरएल में, तो यूआरएल में तो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फॉर्म मेथड हमारा पोस्ट है, पोस्ट के थ्रू हमारा डेटा सिक्योर रहता है, गेट के थ्रू सिक्योर नहीं होता। रीज़न यही है कि कोई भी अगर थोड़ा सा होशियार होगा यूआरएल पे नज़र मारेगा तो पासवर्ड भी दिख जाएगा। यहाँ पे तो हमें स्टार स्टार दिखेगा जब टाइप करता रहेगा, टाइप करने के बाद सबमिट करेगा। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप अगर हमने पासवर्ड दिया होता, आई थिंक अब दोनों ही करके दे। हाँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया है और हमने यहाँ पे नेम दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, और हमने ये इनपुट को क्लोज कर दिया। और ये फाइल हमारी सेव कहाँ पे है देख लेते हैं। ये गौरव के अंदर है डेस्कटॉप के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो या तो इसको आप चाहे तो सेव एज कर लो, ठीक है, फाइल में जा करके इसको सेव एज कर लेता हूँ, दूसरे फोल्डर में कर लेता हूँ, सर के फोल्डर में कर लो, कैलेंडर में कर दिया। यहाँ पे home.html कर दिया, home.html। तो अब ये हमने उस फोल्डर में डाल दिया। यहाँ पे आकर के इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम रन कराएंगे तो अभी हमने क्या किया, मेथड गेट दिया है, ये पासवर्ड है, क्यों इसे पता है, यहाँ पे देखिए स्टार स्टार बन के आ रहा है। और अगर हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे अभी मेथड पोस्ट लगाया था तो ये शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड पोस्ट किया। अगर यही चीज़ें हमने गेट यूज किया होता तो यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये यहाँ से हमने रिफ्रेश किया, पासवर्ड डाला, सबमिट किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने PWD में क्या डाला था, ये आ गई, पासवर्ड का हमने ये दिख गया। और ये बाकी आपके क्वेश्चन मार्क के साथ है, इसमें हमने वैल्यू नहीं दिया था इसलिए ब्लैंक आ रहा है, और इधर हमारा ये पासवर्ड शो कर देगा। तो ये चीज़ें हम मेथड के थ्रू यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेथड गेट यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। अच्छा सर, ये बताओ जो वेबसाइट्स वगैरह पे जो वो जाती हैं, तो इसमें हमारे पास देखिए ये तो हमारा गेट मेथड पोस्ट है। अच्छा, ये जो हमारा सबमिट बटन है ना, इनपुट टाइप सबमिट, ये तभी काम करेगा जब हमारा फॉर्म टैग के साथ होगा, फॉर्म टैग के साथ। हाँ, और इसमें एक चीज़ और भी होता है कि सबमिट के कम पैरेलल में आपका एक बटन भी होता है। आप यहाँ पे ओके लिखो, सबमिट लिखो, जो मर्जी लिख दो, बट ये इनपुट टाइप सबमिट और ये बटन दोनों सेम काम करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट और बटन दोनों का काम सेम है, दोनों का काम है सर्वर पे डेटा ले जाना। अगर हमने यही चीज़ें इनपुट टाइप बटन किया होता, क्या होता, इनपुट टाइप बटन किया होता, तो ये इनपुट टाइप बटन एक अलग चीज़ होती है, इसके थ्रू हम सर्वर पे डाटा नहीं भेज सकते। और इसमें आपने देखिए वैल्यू नहीं दिया था, फिर भी वैल्यू लिख के आ रही थी। यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू पहले से आ रही है, हमने दिया नहीं, लेकिन जो दूसरी बटन बनाई इनपुट टाइप बटन, उसमें हमें वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर मान लीजिए अगर हमने वैल्यू भी दे दिया इसमें, इनकेस इसका नाम हमने रख दिया सबमिट, तो ये नाम रखने से सबमिट, ये सबमिट का काम नहीं कर पाएगा।
आप इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ से प्रॉपर तरीके से। आप इस पर क्लिक करते रह जाओगे, डेटा आपका सर्वर पे नहीं जाएगा। तो बटन एक नॉर्मल लिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, इनपुट टाइप बटन। और ये बटन टैग हमारा सबमिट का काम करेगा, और इनपुट टाइप सबमिट भी सबमिट का काम करेगा। तो उस इनपुट बटन टैग में हम क्या लिंक कर सकते हैं? कोई भी, जैसे अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हमने यहाँ नेक्स्ट बटन बना दिया, बैक पे जाना है तो बैक बटन बना दिया। फिर उसको किसी कमांड कैसे दूसरे देंगे? एंकर टैग से लिंक होता है, हाँ जी। तो एंकर टैग से लगा देंगे। जैसे इमेज को लिंक करते हैं, टेक्स्ट को लिंक करते हैं, वैसे बटन को लिंक कर देंगे। एक बार लगा करके देखिए हाँ, से। इसमें अगर हमें बटन पे कोई लिंकिंग लगानी है तो यहाँ पे जो हमने इनपुट टाइप बटन लिया है, जैसे यहाँ पे वैल्यू देखिए सूटेबल नहीं है तो इसको मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने एंकर टैग लगाया था, तो href होता है, और href में यहाँ पे जो भी हमारे पास फाइल का नाम होता है वो फाइल का नाम या URL हमारा होता है। देन यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट देना होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें सेम हमारा यहाँ पे जो हमने इस चीज़ को लिखा है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे पेस्ट, और ये जो लिंक है, लिंक की जगह पे हमारे पास जो ये लिंक है, लिंक की जगह पे ये हमारी बटन हो जाएगी। बटन दिखाया, एक बार दिखाओ। तो यहाँ पे हम इसको ए को क्लोज कर देंगे। अभी हमने किसी पेज को लिंक नहीं किया है, तो एक फाइल और बना लेते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है थोड़ा सा डाउट तो आप इसको ऐसे कर लो, और फिर आप इसके अंदर समझ लो कैसे है। ये आपका ए टैग इधर ओपन है, और ये आपका क्लोज है, बीच में ये है। अब वैसे ही सिमिलर ये भी आपको है। अगर इसमें भी देखोगे तो जहाँ पे लिंक लिखा गया, लिंक की जगह पे बटन हो गया है। इसके पहले हमने एक और तरीका देखा था, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमने इमेज भी लगा करके देखा था, कि इमेज पे भी हमने URL लगाया था, इसमें भी इमेज को लिंक किया था। अगर आपको इमेज लगाना आता है तो आप इमेज लगा करके यहाँ पे चेक कर लो, इमेज का नाम दे दो, JPG PNG लगा दो, यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, HTML लगा दो। इसमें भी जो भी आपको जिस URL या वेबसाइट को लिंक करना है, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन काम यही करेगा। हाँ, लिंकिंग का ही करना है। लिंकिंग का ही काम करेगा, ठीक है। इसमें किसी वेबसाइट का नाम डाल दिया तो वो वेबसाइट पे चला जाएगा। ये किसी वेबसाइट का नाम दे दिया, वेबसाइट पे चला जाएगा। ये आपने किसी दूसरे पेज का नाम दे दिया तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आपने किसी सेम इमेज का नाम दे दिया तो वो इमेज ओपन कर देगा। अच्छा सर, अब एक बार एंकर टैग लगाना है इसी में। एंकर टैग यही है, एंकर टैग कोई अलग से नहीं होता है। एंकर टैग इसी को ही बोला जाता है। कभी आप ए टैग बोलिए, एंकर टैग बोलिए, href बोलिए, बट ये इसी को हम नॉर्मल एंकर टैग ही बोलते हैं। एंकर टैग का ही काम होता है लिंक करना। तो सर ये हमारा फोर टैग यहाँ पे लगा, ये फोर, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने यहाँ पे ये पूछा इन्होंने लेबल में फॉर एट्रीब्यूट क्यों लगाया गया। फॉर एट्रीब्यूट इसलिए लगाया गया कि ये लेबल किस चीज़ के लिए है, ये लेबल हमने जो बनाया है ये किसके लिए है। तो अगर हम देखें तो ये लेबल हमारा ये इसके लिए बनाया गया है, दैट मीन्स ये नेम के लिए बनाया गया है। तो हमने जो आईडी में यहाँ पे दिया होगा वही चीज़ हम यहाँ पे फॉर में देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो आउटपुट में ये फर्क पड़ता है। हम इस पे क्लिक करेंगे तब पर भी इसमें चला जाएगा। अच्छा, फोर टैग इसीलिए। हाँ, इसमें क्लिक करेंगे तब पर भी देख रहे हो इंडिकेट कर दे रहा है। जिसमें हम फॉर नहीं लगाए, चाहे आप इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करो, दोनों बात एक ही है। अगर हम फॉर नहीं लगाते, यहाँ से मान लीजिए इन केस हमने लेबल में से फॉर हटा दिया, तो पहले में से हमने हटा दिया, तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो अब आपको इस पे क्लिक करोगे तभी जाएगा। देखो इसमें तो हम क्लिक करने चला जा रहा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है। बट इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल की होती हैं चीजें, एक तो फॉर, दूसरी आईडी। और ये मतलब ये आईडी किसके लिए है, यहाँ पे बताया जाता है कि ये वाली आईडी इस इनपुट टैग के लिए है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस बॉक्स में पहुंचा देगा आपको। ईमेल ये तब यूज किया जाता है ज्यादातर, जैसे हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, हाँ। छोटे छोटे वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, आपको सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो नॉर्मल बंदा टेक्स्ट पे क्लिक करने की कोशिश करता है कि इसी पे कर देते हैं, तो वो आसानी से हो जाए इसलिए किया जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको मैक्स लेंथ दिया गया है। ये मैक्स लेंथ भी हमारा HTML5 का एट्रीब्यूट है। जैसे हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है ना, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाते हैं
तो इससे क्या हो जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट तब तक नहीं होगा जब तक आप फिल नहीं करोगे। लेकिन अब ये फॉर्म आप फिल करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आप 10 से ज़्यादा लिख सकते हो। मैक्सिमम लेंथ दीजिए। मैक्स लेंथ अगर हमने दे दिया 10, तो ये आप साइज कितना भी दे दो, मर्जी आपकी, बट मैक्स लेंथ लगा दिया तो वो उतने से ज़्यादा आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो ये किसके केसेस में होगा? टेक्स्ट के केसेस में। अगर मान लो हमारे पास नंबर है या फिर मोबाइल नंबर के जगह पे मान लो हमारे पास एज है, अगर हमने यहाँ पे एज करके रखा है, अब एज में अगर हमने यहाँ पे एज दे दिया, एज ऑफ पर्सन, मैक्स एज ऑफ पर्सन दे दिया, तो इसमें हमने मैक्स 100 दे दिया, मिनिमम ये दे दिया, या मिनिमम हमने 18 दे दिया, मैक्सिमम हमने 60 दे दिया। तो अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, ये इनके बीच में ही नंबर देना हाँ। होगा हमें। अगर हम इससे ज़्यादा अगर हम देते हैं तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे एज दिया है ना, ये हमारे देखिए 18 से छोटा नहीं देगा। आप इससे बड़ा करोगे कितना भी जाएगा, ये 60 से आगे नहीं जाएगा। अब आप कहोगे इधर से तो हो गया, लेकिन इधर से भी हम टाइप कर ही सकते हैं, कीबोर्ड से तो टाइप किया ही जा सकता है, लेकिन ये सबमिट नहीं होगा। आप मान लो नाम दे दिए, फिर सबमिट करोगे तो ये कहेगा आपका वैल्यू मस्ट बी लेस देन 60। अगर हम इसके टेक्स्ट को करने ही से ही मना कर दे, तो टेक्स्ट ही ना कर पाए मतलब। नहीं, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो केवल टेक्स्ट के केसेस में कर सकते हो। मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ इसमें नहीं चलेगा। इसमें मैक्स लेंथ करोगे 2 डिजिट 4 डिजिट, ये चीज़ें करोगे तो ऐसा नहीं कि आप टाइप कर सकते। देखो यहाँ पे हमने 10 डिजिट लिया था, 10 ही टाइप हो रहा है, लेकिन इसमें आपने 2 लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप इसको लगाइए ना लगाइए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर एक केस में हाँ। मैक्स लेंथ कोई मैटर नहीं करता जी, तो आपके ये HTML5 के रिक्वायर्ड ये एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो। जैसे आप ये किसी चीज़ को डिसेबल भी कर सकते हो, आप रहेगा बट वो काम नहीं करेगा, डिसेबल्ड होता है, डिसेबल्ड भी लगा दिया तो ये आप देखोगे ऐसे आप अब इसको एक्टिव ही नहीं रहेगा। ये कभी कभी हमारे पास कुछ ऑटो जनरेटेड होते हैं वैल्यूज, उसमें बैकग्राउंड से वैल्यूज आती हैं, तो आप उसको रीड ओनली भी कर सकते हो। तो रीड ओनली में आप टाइप तो नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं लगेगा कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव है बट आप पढ़ सकते हो। डिसेबल्ड में क्या होगा कि वो बिल्कुल वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा, आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, बट इसकी प्रॉपर्टी का आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बटन वाला क्लियर हुआ। बटन का क्या सीन है? बटन क्लियर हो गया। बटन हमारा जैसे नेक्स्ट प्रीवियस पे ले जाने के लिए है, ठीक है, और सबमिट हमारा सर्वर पे डेटा ले जाने के लिए है, ठीक है। सर्वर पे डेटा ले जाने के लिए इसमें एक और चीज़ होता है, एक और बटन बनती है, उससे भी बटन बनती है, बट यहाँ पे इनपुट टाइप रीसेट वैल्यूज में हमने क्लियर दे दिया। अगर हम वैल्यू नहीं देते, जैसे बटन में हमने वैल्यू नहीं दिया था ना, तो उसमें खाली खाली आ रहा था, लेकिन अगर हमने सबमिट का केस हो गया, रीसेट का केस हो गया, इसमें वैल्यू पहले से आ जाएगी। रीसेट का काम क्या है? जैसे मान लो हमने कुछ लिखा है, आपने रीसेट पे क्लिक किया, हटा देगा। अच्छा, उसको ऑलरेडी कमांड दे रखी है रीसेट वाले में। बट ये तभी काम करेंगे, आपका इनपुट टाइप सबमिट हो गया, बटन हो गया, रीसेट हो गया, ये तीनों तभी काम करेंगे जब हमारा फॉर्म टैग के अंदर होगा। अच्छा, अगर आपने गलती से फॉर्म टैग हटा दिया तो ये सारी कहानी जितनी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, रिक्वायर्ड का या फिर गेट पोस्ट का या फिर डेटा सर्वर पे ले जाने का, ये सारी कहानी बिल्कुल काम नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए हमने कुछ डेटा लिखा, रीसेट नहीं हो रहा है, अब वो रीलोड नहीं होगा ना, तो सर्वर पे वैल्यू लेके जाएगा, वैल्यू लेके नहीं आ तो पाएगा कुछ भी नहीं करेगा। तो फॉर्म टैग हमारा कंपलसरी है अगर हमें यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है तो, या सर्वर पे भेजनी है तो गेट हमारा सिक्योर नहीं होता, पोस्ट हमारा सिक्योर एंड अनलिमिटेड होता है। और पोस्ट हम स्पेशली जब हमें सर्वर पे इमेज लेके जानी होती है तो हम गेट के थ्रू ले ही नहीं जा सकते, पोस्ट के थ्रू ही लेके जाएंगे इमेज वगैरह। हाँ,
उसमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है। वो चीज़ें आगे जब हम देखेंगे तो समझेंगे कि ऐसे मतलब मेनली हमारे इस फील्ड में पोस्ट ही यूज होता है। हाँ, सिक्योर भी होता है। सिक्योर भी होता है, अब इमेज वगैरह अप डाउन हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइटल एट्रीब्यूट देखा था और टाइटल टैग भी देखा था, और इसी में हमारे पास एक प्लेस होल्डर भी होता है। प्लेस होल्डर भी यूज़र के हिंट के लिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास पासवर्ड है तो पासवर्ड में हो सकता है अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, या फिर इसमें मैक्सिमम जैसे हमने 8 दिए 10 दिया है, अब यूज़र को समझ में नहीं आया कि क्यों एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा करके दे सकते हो कि यूज़र ताकि आसानी से समझ सके व्हाट इज दिस, क्यों एरर दे रहा है। प्लेस होल्डर एंटर फर्स्ट नेम, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट नेम इतना बड़ा होगा नहीं, 10 मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये प्लेस होल्डर दे देगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहीं पे ना इसमें वैल्यू दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वैल्यू। वैल्यूज़ में ऐसे दे देंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे दे देते हैं email xyz@gmail.com। मतलब प्लेस होल्डर की जगह पे कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यू दे देते हैं। कहेंगे देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट में भी आ रहा है ना। हाँ, इसमें टेक्स्ट में आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने डिसेबल किया था इसमें, इसलिए इसमें हम क्लिक नहीं कर सकते, तो एक बार डिसेबल हटा देते हैं ताकि बराबर पे रहेगा तो बात समझ में आएगी। तो इसमें हमने अब यहाँ पे देखिए ये हमारा टेक्स्ट, इसमें हम टाइप कर सकते हैं। जैसा हम इसको डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, बट इसमें क्या है कि आपको मैन्युअली इसमें डिलीट करना पड़ेगा। इसमें आपको मैन्युअली डिलीट करोगे, कुछ लिखोगे, फिर से डिलीट करोगे तो वापस नहीं आएगा वो। प्लेस होल्डर। हाँ, प्लेस होल्डर अलग चीज़ है। प्लेस होल्डर पे आप डिलीट किया फिर आ जाएगा, लिखोगे गायब हो जाएगा, डिलीट करोगे वापस आ जाएगा। लेकिन आपका प्लेस होल्डर यूजर एंड के लिए, अगर हम यही चीज़ें क्या है वैल्यू के थ्रू किए हैं तो वो आएगा तो, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, आ तो जाएगा, बट ये है कि आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा फिर ये। बट ये गलत तरीका है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप अगर यूज़र हिंट के लिए देना तो आप प्लेस होल्डर यूज करो। अब इसमें आप कोई भी टाइप करोगे हट जाएगा, आप डिलीट करोगे वापस आ जाएगा। अच्छा सर, जैसे इसमें ईमेल में आपने वो इनपुट टाइप ईमेल डाला है, हाँ, तो इसमें हम बिना ईमेल के फॉर्मेट के बिना हम सबमिट नहीं कर अगर हम सकते? सबमिट करेंगे तो एरर देगा। यहाँ पे जैसे मान लो पहले तो मैंने इसमें दे दिया, इसमें भी आपको एरर देगा। @ वो डालना पड़ेगा। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टाइप हमारा इसीलिए दिया ही जाता है, जैसे हमारा टाइप ही मेंशन करता है कि किस टाइप का होगा, किस टाइप का आप वहाँ पे हाँ, बटन दे रहे हो, जो या इनपुट्स हम यूजर से लेने जा रहे किस हैं टाइप वो के किस लेंगे? टाइप का यूजर से इनपुट लेंगे। बटन टाइप का है, सबमिट टाइप का है, रीसेट टाइप का है, ओके टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का, ईमेल का है, मोबाइल का है, वो सारी चीजें हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हमने एक टाइटल भी देखा था कि टाइटल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट था, टाइटल एट्रीब्यूट, वो टाइटल एक वो ऊपर टैग भी डालते होता है। हैं। टाइटल टैग होता है, टाइटल एट्रीब्यूट होता ठीक है। है। टाइटल टैग हमारा पूरे पेज के लिए होता है और टाइटल एट्रीब्यूट इंडिविजुअल टैग के लिए होता है। जैसे कर्सर लेके इंडिविजुअल टैग के लिए, हाँ। जैसे यहाँ पे हमने दिया था कि मैक्स लेंथ अगर हमारे पास नेम लेंथ मस्ट बी 10, मस्ट भी तो नहीं हो सकता, बट ये आपका 1 से लेकर के 10 तक है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इससे माउस ले जाएंगे तो आपको दिखाएगा। नेम लेंथ 1 से 10, ठीक है। तो ये टाइटल्स हम लगाएंगे, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं एट्रीब्यूट्स। टाइटल एट्रीब्यूट, मैक्स लेंथ, प्लेस होल्डर, और सर अगर हमें जो हमारा हिंट उसमें आ रहा था, बॉक्स में आ रहा था, तो उसको हम नेम पे डालते हमें यहाँ डालना पड़ेगा। नहीं, नेम का मतलब ये लेबल पे नहीं आएगा। प्लेस होल्डर उसी पे काम करेगा जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। रेडियो बटन पे अगर हम प्लेस होल्डर लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। चेक बॉक्स में आप प्लेस होल्डर लगाओगे तो नहीं काम करेगा। इसीलिए आप लेबल पे भी अगर आप प्लेस होल्डर लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप इसमें टाइटल दे सकते हो, रेडियो बटन में टाइटल दे सकते हो, चेक बॉक्स में टाइटल दे सकते हो, ड्रॉप डाउन में टाइटल दे सकते हो। इसमें अगर आपको यूजर के हिंट के लिए देना है तो, जिसमें आप यूजर टाइप नहीं कर सकता तो उसके लिए आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करके वहाँ पे यूजर हिंट के तौर पे दे सकते वहाँ हैं। प्लेस होल्डर नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं, प्लेस होल्डर उसी में लगेगा जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, तभी वो दिखेगा भी। क्योंकि रेडियो बटन में तो आपको दिखेगा नहीं कहाँ पे टाइप करना है, चेक बॉक्स में नहीं दिखेगा, ड्रॉप डाउन में नहीं दिखेगा कहाँ टाइप करना है।
तो जितने सिलेक्शन बेसिस पे होंगे वहाँ पे हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे यूजर हिंट के लिए, और जितने भी हमारे टाइप जहाँ पे यूजर टाइप कर सकता है, इनपुट कर सकता है, वहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगाएंगे यूजर हिंट के लिए। ठीक है।